दिल्ली में हिंसा के बाद अब यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में अलर्ट जारी किया गया है। धार्मिक और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जैसे ही ये दिल्ली में घटना हुई, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से ओम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ओम, आपसे जानेंगे, जिस तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारियां कह रही हैं? देखिए कोमल, आपको बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से जहांगीरपुरी में घटना हुई है और उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश में सभी पुलिस अधिकारियों को क्रियाशील रहने की बात का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी, एएसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों को संबंधित जिले में भ्रमणशील रहने के लिए साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ पेट्रोलिंग को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है कि सभी जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर जो है वो पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही अगर बात करें जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है, वहां के आसपास जो मिले हुए जनपद है वहां पर विशेष पैनी नजर रखने के जो है अधिकारियों ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ खुफिया तंत्र की बात कही जाए, खुफिया तंत्र को भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जो अब से थोड़ी देर पहले साफ तौर से बयानों में भी कह रहे थे, उनका साफ तौर से यही कहना है कि पूरी हर एक निगरानी को विशेष पैनी नजर रखी जाए। शरारती तत्वों पर लगातार जो है वो कठोर कार्रवाई की जाए और छोटी भी घटना, अगर कुछ छुटपुट घटना भी होती है तो उस पर विशेष नजर रखते हुए त्वरित यानी गतिशील होने की बात उन्होंने साफ तौर से कही है। और ऐसे में इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो शरारती तत्व हैं उन पर भी पैनी नजर रखनी है, उन पर भी कठोर कार्रवाई करनी है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया और उसके साथ तमाम जो अन्य तंत्र हैं उनको पूरी तरह से उन्होंने अलर्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहांगीरपुर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों में अगर बात करें तो लगातार अलर्ट जारी है। और ऐसे में सभी ने देखा उत्तर प्रदेश में कल जहां जो यहाँ के कमिश्नर हैं वो रात में जो है भ्रमण करते हुए नजर आए, कई जो थानों में गए, लगातार जो है उन्होंने यहाँ पर भी पेट्रोलिंग की। इसके साथ साथ अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर, मेरठ जोन, तमाम जो उनसे सटे हुए एरिया यानी दिल्ली से सटे हुए एरिया हैं वहां पर अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरह से सतर्कता वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस तरह से इस घटना हुई है इसके बाद दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कहीं ना कहीं आपस में कम्युनिकेशन बना के रखी हुई है। हर एक जो घटना है उसको संकलन किया जा रहा है और उस पर जो है नजर बना के रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय पूरी घटना के बाद पूरी तरह से जहां एक तरफ अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अलर्ट रहें, त्वरित भ्रमणशील हों। उसके साथ साथ जो 100 नंबर या 112 नंबर की जो पेट्रोलिंग होती है जिसके माध्यम से उसको भी आप पूरी तरह से पेट्रोलिंग और बढ़ाने के निर्देश वो दिए गए हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें तो बड़े जो अधिकारी यानी जो मुख्यालय पर बैठे अधिकारी हैं उन्होंने भी हर एक गतिविधि का विशेष तरह से पैनी नजर बना के रखी हुई है। तो हर इस तरह की घटना के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में जो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम है उन पर भी अब पूरी तरह से नजर है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार अब उत्तर प्रदेश में, पूरा उत्तर प्रदेश यानी 75 जनपदों में जो तमाम अधिकारी हैं पुलिस के, उनको भी एक निर्देश दिया गया है जिसमें साफ तौर से इन तमाम बिंदुओं को लेकर के कहा गया है कि अपने अपने जनपदों में जहां वो स्वयं जो है जनता के बीच में जाएं, जहां स्वयं जो है वो गतिशील रहें, भ्रमण करें और अधिकारियों को भी ये निर्देश दें कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं। सीओ, एसपी, इंस्पेक्टर्स, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको भी इस तरह का निर्देश दिया गया है कि अपने अपने बीट स्तर पर भी वो नजर बना के रखें और उसके साथ साथ शाम को पेट्रोलिंग जो है वो और बढ़ा दी जाए। कोमल।
ठीक है, और हम ये भी जानेंगे क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम तो किए गए हैं। अगर एक लिस्ट की बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से अन्य जगहों की बात की जा रही है, शरारती तत्वों की या इस तरह के अपराधियों की एक लिस्ट बनाई जा रही ताकि उन पर खास तौर पर नजर रखी जाए, क्या ये भी कुछ तैयार किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो घटना हुई है और उसके बाद अगर ऐसे तरह शरारती तत्वों की बात कही जाए, जो भी एक तरफ, माफी चाहता हूँ, एक तरफ जहां दिल्ली के सटे हुए जो एरियाज हैं वहां पर भी ऐसे थानों से रिपोर्ट वो जो है संकलित की जाती है। और उसके पहले भी इस तरह की जब त्यौहार का सीजन होता है या ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो अगर इस तरह घटना होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस अलर्ट मोड पर होती है और ऐसे में इन तमाम जो शरारती तत्व होते हैं उन पर विशेष पैनी नजर रखी जाती है। और सोशल मीडिया, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर इस तरह का उन्माद फैलाया जाता है, इस पर भी एक जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है एक टीम गठित है, वो भी लगातार इसको इस तरह की पैनी नजर रखती है कि कहीं न कहीं उन्मादी जो है वो किस तरह का उन्माद न फैला दे और जिसकी वजह से लोग जुड़े और उसके बाद कहीं न कहीं यूपी भी इस तरह की अशांति व्यवस्था फैल सके। तो ऐसे में अगर बात करें अगर तमाम संबंधित थानों की, तो वहां पर भी इस तरह की लिस्ट बनाई गई है। ये जो है जरूरत पड़ने पर वो मुख्यालय को जरूर इतला करते हैं, अधिकारियों को इतला करते हैं या जनपद के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको इस बात की इतला करते हैं। और ऐसे में वो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो जब भी ऐसी चीजों को, घटनाओं को या त्वरित कुछ ऐसी जानकारी होती है तो ऐसे में उन शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भीड़ है, जहां पर धार्मिक स्थल है, जहां पर ज्यादा आने जाने वाले लोग हैं, वहां पर भी अब जो है वो पैनी नजर जहां एक तरफ पहले से बढ़ी हुई थी तहां और बढ़ा दी गई। क्योंकि जहांगीर की घटना के बाद, जहांगीरपुरी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। और अगर हम बात करें, जैसा कि साफ तौर से एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी साफ तौर से इस बात को कह रहे थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, बागपत, आसपास जो एरिया है वहां पर विशेष पैनी नजर, यानी अधिकारियों के एक्स्ट्रा जो फोर्स है डिप्लॉयड कर दिया गया है। पीएससी के अर्धसैनिक बलों की ज्यादा जो फोर्स है वो लगा दी गई है, जिससे कि कोई भी घटना वो आगे न बढ़ सके। इसके साथ साथ ये नहीं है कि केवल उन निर्देश दिया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक बिंदु पर बहुत ही संकलन किया जाए और उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यानी ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई के भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो भी घटनाएं हैं उनको संकलित करने की बात भी कही गई है। इसका मतलब ये साफ है कि जो ऐसे शरारती तत्व हैं उनकी लिस्ट जो है वो तैयार करने की बात जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कही गई है, जिससे कि ऐसे उन्मादियों पर अगर कहीं कहीं इस तरह की कुछ अशांति फैले तो उसके पहले ही कंट्रोल करने के लिए जो तरीका होता है, जो कार्रवाई होती है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस कर सके। यही कारण है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और पेट्रोलिंग जो है वो लगातार अब शुरू हो गई है। कल शाम को सबने देखा कि तमाम जो जनपद के पुलिस अधिकारी थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, वो सभी जो है के बीच में चौराहों पर थे, लगातार पेट्रोलिंग करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है जो चिन्हित सेंसिटिव एरिया है वहां पर भी अब जो है खुफिया तंत्र की बात करें उसको और भी अलर्ट कर दिया गया है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।